जो इनका पोता है अतुल सुभाष का बेटा है, उसके कहीं टुकड़े ना काट दिए जाए। मेरा नाम बरखा त्रेहन है। हाँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ पुरुष आयोग एनजीओ की। निकिता की जो सेक्सुअल डिमांड थी वो ही बहुत अजीबोगरीब थी। 5-5, 6-6 दिन नहाना नहीं और फिर उसको मजबूर करना कि प्राइवेट पार्ट्स को चाटे वो। अब पढ़ा लिखा बच्चा था, इस काम को करने में असहज था और उसके बाद भी वो जबरदस्ती उसको करवाना, टॉर्चर करना, ऐसी बातें करने के बाद उसको दूसरी तरफ से बहुत ही घिनौने उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन अतुल ने जो ये बात खुलासा किया, इससे कम से कम ये बात तो पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों को सेक्स के लिए भी कैसे टॉर्चर करती हैं, जबकि आपने हमेशा सुना होगा कि पुरुष ही महिला को सेक्स के लिए टॉर्चर करता है। यहाँ आपने दूसरे तरफ की बात उसी की ज़बानी सुनी है। और अगर हम महिलाओं पे विश्वास करते हैं तो हम पुरुष पे क्यों ना करें? ना तो सारी महिलाएं सीता हैं और ना सारे पुरुष रावण हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो दूर दूर जा करके कोर्ट केस फाइल करती हैं और मल्टीपल केसेस फाइल कर देती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हस्बैंड को। अब इसी को देख लीजिए, अतुल जी को देख लीजिए, वो बार बार जाते थे, बैंगलोर से यूपी जाते थे, जौनपुर 2-2, 3-3 दिन की छुट्टी लेने के लिए। क्या प्राइवेट नौकरी करने वाला या सरकारी नौकरी वाला इतनी बार छुट्टी मिलती है उसे? और सिर्फ छुट्टी की बात नहीं है, वहाँ जाकर के जज साहिबा ऐसे बातें करती हैं और वैसे भी दूसरे वकील खून चूसते हैं, 6 का पैकेज डाल, तो बहुत बुरा हाल है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अपनी एडवाइजरी में लिखते हैं, डोंट गो टू इंडिया अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड इन फेक केसेस। मतलब भारतवर्ष मत जाना, नहीं तो तुम फर्जी केस में फंस जाओगे। तो कितनी शर्मसार बात है। हमारे मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर बेटों को क्यों छोड़ दिया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जीडीपी की हम इतनी बातें करते हैं, हम अपने ग्लोबली हम ग्रो करने की बातें करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इतनी बातें करते हैं। कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा हमारे देश में? जब फर्जी केस हो जाते हैं उनके ऊपर और उनका ये बुरा हाल होता है। जीडीपी के लिए जो 80% पुरुष काम कर रहे हैं, आप उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। इसका एविडेंस नहीं है, ये तो झूठ बोल के निकल जाएगा। वीडियोग्राफी चालू कर दीजिए, हर चीज़ की वीडियोग्राफी कराइए कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, पता चल जाएगा कि पति के परिवार और लड़के के परिवार के साथ कितनी हैरेसमेंट होती है। पुलिस स्टेशन में क्या चलता है? एक्सटॉर्शन के अड्डे बना रखे हैं, कोर्ट एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं, सब जगह एक्सटॉर्शन होता है, पूरा सिस्टम करप्ट है। द सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग। तो ये 5 लाख के रिश्वत की एविडेंस तो मिल जाएगी। जस्टिस इज ड्यू, क्योंकि सारा चीज तो कैमरे के अंदर होता है। यदि कोर्ट में भी जज साहिबा जो कोई चीज बताती है तो कैमरे के अंदर में ही सारा चीज होता है। जी, हर कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती और मुझे नहीं पता कि इस कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मेरा ऐसा मुझे पता है कि पूरा सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है और जस्टिस इज ड्यू हर पन्ने पे लिखा गया था। और जस्टिस कब मिलेगी? जब इन सबको, जो गुनहगार है उन सबको फांसी होनी चाहिए। जिसने फोर्स किया अतुल सुभाष को मरने के लिए, उन सबको फांसी होनी चाहिए और इनका पोता दादा दादी को सौंपा जाए। अतुल सुभाष, अभी सबसे बड़ा खबर है कि उनका पोता है कहाँ, किसी को नहीं पता। आपको ये बताऊं मैं, मेरी तो चिंता कुछ और है, क्योंकि हर लड़का कह रहा है मैं अतुल सुभाष हूँ। हर लड़के को न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। इस तरह टूट टूट करके, मर मर के लड़के जब जीते हैं तो एक दिन आत्महत्या कर लेते हैं मजबूरन, क्योंकि सिस्टम में उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ना इस देश में कोई कानून है, ना इस देश में कोई पुरुषों की सुरक्षा की बात करता है, ना इस देश में कोई मंत्रालय है पुरुषों के लिए, ना ही इस देश में कोई ऐसा भी है जो कि पुरुष की आवाज़ उठाना चाहे, चाहे वो मिनिस्टर हो। ने सरकार को भी दोषी ठहराया। उसने यहाँ तक भी कहा कि कैसे कानून का दुरुपयोग होकर के 3 गुना सुसाइड की दर हो चुकी है और अब 4 गुना होने वाली है, ऐसा मैं कहती हूँ। बाकी उसने ये भी बताया है कि कैसे न्यायालय में जज साहिबा ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, पैसे मांगे, अट्टहास किया, हंसा, जो कि बहुत गलत था, जिसकी वजह से वो टूट गए। उनकी पत्नी और उनकी सास ने लगातार मरने के लिए उन्हें उत्तेजित किया, उनको हमेशा उकसाया और उनके उकसाने की वजह से वो मर गए। लेकिन ये आप ये मत सोचिएगा ये सुसाइड है। बार बार आप आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं पुरुष की तरफ। पुरुष के लिए कोई भी कानून नहीं है। ये जितने भी
सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे, उन्हें टूल की तरह यूज किया जा रहा है, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए, धमकी देने के लिए कि तुम्हारे माँ बाप को जेल में डाल दूंगी, तुम्हारे भाई बहनों को जेल में डाल दूंगी, तुम्हारा ये कर दूंगी, तुम्हारे पैसे सारे ले लूंगी, तुम्हारे से ये कर, तुम्हारी जॉब छूट जाएगी। और होता भी ऐसा ही है, ये जेलों में डलवा देती हैं। पुरुष को इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सरकार ने कोई हेल्पलाइन नंबर तक नहीं जारी किया हुआ। अगर पुरुष प्रताड़ित हो तो आखिर जाए तो जाए कहाँ? और जो फर्जी केसेस में फंस जाते हैं वो कितने मेंटल ट्रॉमा में होते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं दे रखी है सरकार? जो इनका पोता है, अतुल सुभाष का बेटा है, उसके कहीं टुकड़े ना काट दिए जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि रिवेंज वेंडेटा के तहत ऐसा बहुत सी महिलाओं ने पहले कर रखा है। सुमंचा सेठ जो गोवा में थी, उनके उस केस के बारे में आपको बताती हूँ, जहाँ पिता को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था बच्चे से मिलने का। माँ इतना भी नहीं चाहती थी, यह भी बर्दाश्त नहीं था उसको कि बच्चा को पिता से कैसे मिल ले। ये क्या पिता सिर्फ स्पर्म डोनर है, एटीएम मशीन है, क्यों ना मिले वो अपने बच्चे से? तो उसने अपने गोवा वाले केस में उसने अपने बच्चे को काट दिया, बच्चे को मार डाला, खुद के बच्चे को मार डाला और ब्रीफ केस में काट करके बंद कर दिया। मतलब ऐसी भी महिलाएं माँ हैं जो बच्चों खुद अपने बच्चों को काट के माइक्रो में डाल देती हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं, चौथी मंजिल से फेंक देती हैं, गुस्से में आकर के, रिवेंज में आकर के। क्या क्या बताऊं? अब तो अतुल की अस्थि बस बची है, उसकी न्याय के लिए सब लोग लगे हुए हैं, पूरा देश, आज मीडिया, सारे लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। कम से कम उस बच्चे को भी तो सही रूप से एक जगह। अभी है बच्चा, मुझे बहुत डर है उस बच्चे के भविष्य के बारे में। ये माँ बाप बहुत संस्कार देंगे। तो मेंस कमीशन ना तो सरकार ने आज तक बनाया, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं और सोती रहती हैं, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा मरवाओ, जिसमें सारे दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझे पूर्णतः अतुल के सत्य जो बोल रहा अतुल वो सत्य लग रहा है। मामले में तो क्रूएल्टी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि निकिता सिंघानिया ने की अतुल सुभाष से क्रूएल्टी कहा जाए ना, इस तरह से फांसी की सजा हो जल्द से जल्द, निकिता सिंघानिया को जी फांसी की सजा हो। और मैम आप लोग यहाँ पे आई हैं दिल्ली से, और इतना ज़्यादा मतलब कि आप लोग डेडिकेट हैं इस इंसाफ के लिए, तो लास्ट मैसेज कमेंट क्या कहिएगा इस पूरे इंडियन डेमोक्रेसी, जुडिशियरी, सारे सिस्टम को लेकर? द सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग। वी विल फाइट फॉर जस्टिस ऑफ अतुल सुभाष, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग। वी विल फाइट फॉर जस्टिस ऑफ अतुल सुभाष, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। एक जन जागृति आ चुकी है, आपने अभी देखा ही है यहाँ बच्चे कैसे आए थे, पूरे देश में जन जागृति आ चुकी है, और इस मुहिम को आगे बढ़ाना और अतुल सुभाष ही नहीं, अतुल सुभाष जैसे और दूसरे पुरुषों को भी इंसाफ दिलाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों इस पूरे मामले में हमने चर्चा किया विस्तृत तरीके से, और कहीं ना कहीं दिल्ली से मैम आई हैं और एनजीओ की जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल इनके पास सारा डेटा है, कई केस को उन्होंने देखा है। लेकिन अतुल सुभाष के घर पे कई सैकड़ों बच्चे जो है इंसाफ की जो है गुहार लगा रहे हैं, और अतुल सुभाष को बच्चा बच्चा जानकर ये कह रहा है कि अतुल सुभाष एक इतने बड़े लेवल पे अच्छे व्यक्ति होने के बावजूद भी कैसे चले गए, और उसके बाद यदि चले गए तो इंसाफ के लिए पूरा देश का एक लोगों को आगे आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा पूरे सिस्टम